दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से बात करते हैं बिहार की। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, निश्चित तौर वीरों की भूमि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार भले ही गरीबी से जूझता रहा हो, पर बिहार निश्चित तौर पर वहाँ की राजनीति हमेशा पूरे देश में खलबली मचाकर रखती रही। वही हालात वर्तमान में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जेडीयू ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव भारी मतों से जीता और नीतीश कुमार पुनः प्रधानमंत्री बने। पर इस बात पे थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रशांत कुमार की। प्रशांत कुमार ने कहा था कि जीतने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो नीतीश कुमार, ये बात उनकी गलत साबित हुई, पर अब ये बात सही साबित लग रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा भेजा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रमोशन से किसी का डिमोशन कर दिया गया। खबर तो सोशल मीडिया और सूत्रों की माने तो यहाँ तक है कि उनके बेटे पर नीट कांड के कुछ आरोप लगे थे, उसमें उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए कुर्सी का त्याग करना पड़ा। अब सच क्या है ये तो अब नीतीश कुमार जाने और पारिवारिक स्थिति जाने, पर जो खबरें उड़ती खबरें आ रही हैं उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाएंगे। कुछ लोगों के कयास हैं कि यह राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, पर हमारा मानना है कि राष्ट्रपति में जाने के लिए लोकसभा में जाना अनिवार्य है। हो सकता है राज्यसभा के बाद लोकसभा की तैयारी करते हो और वो सोचते हैं कि जिस उम्र की दहलीज पे खड़े हैं तो भारत का सर्वोच्च पद पर एक बार हम अपनी स्थिति मजबूत कर लें। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर जो कयास लगाए रहे यहाँ तक कि बिहार में जेडीयू के कार्यकर्ता तक इस फैसले से नाराज हैं और आंदोलन शुरू हो गए हैं। पर एक बात और बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जिसने भी मिलकर सत्ता हासिल की और सत्ता बनाया, उसकी जो दुर्दशा हुई है विगत कई पार्टियों ने किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं भारत का महानगर मुंबई में शिवसेना ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता बनाई और पूरे 5 साल नहीं चल पाई। उसके बाद शिवसेना की क्या दुर्दशा हुई ये किसी से छिपा नहीं। शिवसेना का अस्तित्व ही मिटा देने की प्रक्रिया की गई। इसी तरह कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिन जिन लोगों ने सरकार बनाई उनकी पार्टी का अस्त हो गया। शायद यही हालात बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का भी होगा। एक तरफ सवाल यह है कि नीतीश कुमार की कहना है कि उनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये उड़ती खबर है, पर ये तो उन लोग जो जेडीयू से मिलकर टाट फट्टी बिछाकर आज जेडीयू को यहां तक पहुंचाया, उन लोगों पर एक करारा तमाचा होगा। या जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती रही कि राजा का बेटा राजा, तो ये यही कहावत चरितार्थ हो जाएगी। अब मामला जो हो चाहे जो बने, पर यह बात तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा में आए हैं, जबकि राज्यसभा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहे, यहां तक कि कैबिनेट में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, पर मुख्यमंत्री के बनने की लालसा आज भी उनके मन में विराजमान है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा सत्ता के पक्षधर रहे हैं, उन्हें राजनीति और विचारवाद से कभी कोई लेना नहीं दे रहा। वो अपनी पार्टी, जो पार्टी की सत्ता बनती थी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाता था, उसी पार्टी के साथ वो मिल जाते थे। इसीलिए उनके कुछ विरोधियों ने उन्हें पलटू राम कहना भी शुरू कर दिया था। अब सवाल ये बनता है कि राजनीति में सबसे सक्रिय रहे नीतीश कुमार लगभग 1 दशक से अधिक समय तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके चुनाव पर चुनाव लड़ा और सरकार राजनीति में उनके फैसले अक्सर अचानक और रणनीतिक होते थे। इतने नेता बड़े होने के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में आना इस बात को इंगित करना है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा दबाव है और उस दबाव के चलते नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है। अगर दबाया नहीं जा रहा तो ये मान लीजिए कि ये राष्ट्रपति में दौड़ की पहली या प्रथम सीढ़ी है। वहीं ये भी विचार करने की बात है, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनके ही पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि ये नीतीश कुमार की विजय है। अगर उनके मुख्य पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना बनाकर दूसरे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है और
नीतीश कुमार के पार्टी के उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार की हार होगी। अगर नीतीश कुमार के ही पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार की जीत होगी। दोस्तों नमस्कार।